नमस्ते, मेरा नाम है अनीशा रॉय। बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ बात है जो मैं आज शेयर करना चाहती हूँ। जैसे हम सबको पता है, प्राकृतिक दुर्योग चल रहा है, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। तो इन परिवर्तन का कारण हमें पता है, हम जानते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि 2020 में किस तरह से ये कोरोना वायरस आए, लोगों के बहुत सारे लोगों के पूरे परिवार के साथ मृत्यु हो गई। बहुत सारे फैमिली, बहुत सारे पीढ़ियाँ मदर गया को छोड़ के चले गए। कोरोना वायरस सबको पता है कितने भयानक था और कितने भयावह स्थिति क्रिएट किए थे। तो ये प्राकृतिक दुर्योग जो है, जो मैनमेड सिचुएशन भी हो या कोई एक्सपेरिमेंट करने गए और ऐसे बीमारी का संचार हुआ, या जो प्राकृतिक डिजास्टर हो रहे हैं, जो भी सिचुएशन हो रहा है, ये भी मैनमेड ही कह सकते हैं। क्योंकि आज हम शिमला में जैसे देख रहे हैं कि पहाड़ पे एक घर के ऊपर घर, घर के ऊपर घर, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं, प्रॉपर सारी चीज़ें नहीं, ओवरलोड, 5 माला 7 माला के बिल्डिंग छोटे छोटे जगह पे खड़े कर दिए, होटल्स बना दिए गए। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया एरिया के ऊपर, जगह के ऊपर। तो ये प्रॉपर तरीके से नहीं करने के वजह से आज जैसे ही बारिश हो रही है, वो पहाड़ गीले हो जा रहे हैं, ऊपर से वो रोड बनाना, बड़े बड़े डायनामाइट से वो सारे ख़त्म कर देना, पहाड़ों को तोड़ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत सालों से चल रहा है। तो आज उसका अंतिम परिणाम भी तो देखने को मिल रहा है ना। तो परिणाम है ये। तो ऐसा नहीं है कि माँ प्रकृति अपने आप को सिर्फ बचाने के लिए ये अपने संतानों की बलि ले रही है, नहीं, माँ प्रकृति को भी बचाना आवश्यक है। कल ही एक इंटरव्यू देख रही थी सिस्टर शिवानी की, तो उन्होंने बताया, कुछ साइंटिस्ट के रिपोर्ट के मुताबिक था कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में धरती माँ खत्म हो जाने वाली थी। मतलब प्लैनेट अर्थ को ही आखिरी सांस लेना पड़ता अगर ये सारे चीज़ें ना होती। मतलब मदर गया खत्म हो जाती। कुछ एंटिटीज़ है जो मदर गया को मारना चाहते थे। आज की बात नहीं है, सदियों से है। अगर आप पुराण सखा कृष्ण के सारे अवतार के बारे में जानोगे तो बराह अवतार भी आए थे मदर गया को बचाने एक असुर से। तो हम उस डिटेल्स में नहीं जाते हैं, हम सिर्फ ये बोल रहे कि आज जो सिचुएशन है, आज के सिचुएशन को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे हम एक सही और सिक्योर लाइफ जी सकते हैं। क्योंकि मदर गया के 10th ईयर्स के बाद अगर ख़त्म हो जाती तो कोई नहीं बचता। एक प्लैनेट ख़त्म हो जाना, एक प्लैनेट को मार डालना कितनी भयानक बात हो सकती है, आप समझ सकते हो। तो यूनिवर्स के लिए बहुत बड़ी लॉस हो जाती थी। क्योंकि आप सब जानते हो किस तरह से विकास के नाम से एक्सपेरिमेंट चल रहा था सारे जगह पे, अभी भी बंद नहीं हुआ है, चल रहा है। तो पूरी तैयारी किया गया है अदर एंटिटीज की तरफ से, यानी अगर मैं कह दूं कली और कल की, तो कली यानी कलयुग और कल की यानी डिवाइन, जो कल की रूप लेके आएंगे और धर्म और अधर्म के युद्ध होंगे और विजय हमेशा धर्म के ही होते हैं। तो यहाँ पर भी वही होगा, लेकिन समय थोड़ा कठिन है। कठिन क्योंकि ये जो सिचुएशन है, मदर गया को हम सब, जो हमें पता भी नहीं था हम क्यों आए हैं, हमारा सवाल होता था कि हम जन्म लिए क्यों, हम इतने दुख देख क्यों रहे, इतने परेशान हो क्यों रहे। तो एक अदृश्य शक्ति ने हमें 6-7 साल पहले से जगाना शुरू किया। और जब मैं जाग गई, जब मैं जान पाई कि डिवाइन सत्य में होते हैं, डिवाइन हमसे बात कर सकते हैं, फिर पता चला कि मेरे जैसे 1,44,000 लोग हैं जो इस धरातल पर आए हैं डिवाइन के तरफ से, जो रिबर्थ लिए हैं। जी हाँ, कुछ महान सोलों के, वो मैं बताती हूँ आगे। तो
ये जो हम अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजरे और हमें पता चला कि हम एक ट्विन फ्लेम या स्टार शीट्स के जर्नी पर हैं और हम भी कुछ काम करने आए हैं, कुछ मिशन कंप्लीट करने आए हैं। तो फिर धीरे धीरे सब कुछ समझते हुए ये पता चला कि हम धरती माँ को बचाने आए हैं। अगर हम नहीं आते, हम जो स्टार शीट्स सब आए हैं, अगर हम नहीं आते, अगर हम धर्म के साथ लड़ाई शुरू नहीं करते, अगर हम मेडिटेशन करके, भगवान के नाम चैंटिंग करके, पूजा अर्चना करके, लड़ाई भी करके अपने वाइब्रेशन नहीं बढ़ाते, तो धरती माँ के वाइब्रेशन नहीं बढ़ते। तो धरती माँ के वाइब्रेशन बढ़ चुके हैं। धरती माँ एक सेफ जोन में है। धरती माँ आज जो सिचुएशन हो रहा है वो तो डिवाइन प्लान का हिस्सा है। वो चाहे मानव द्वारा हो या किसी के भी द्वारा हो, वो तो होके रहेगा। लेकिन हाँ, हम बच सकते हैं। हम कोरोना काल में जो डिजास्टर हुआ, जिस तरीके से लोग कीड़े मकोड़ी की तरह मर गए, वैसे बहुत बार सिचुएशन आएंगे। अभी सेकंड फेज चल रहा है। सेकंड फेज क्यों? क्योंकि ये 23 से भविष्य मालिका में इसके बारे में वर्णित था कि 2023 से 24, 25, 26 महाप्रलय आएंगे ही आएंगे। और उसमें से आप सबको पता है महाप्रलय की शुरुआत हो चुके हैं। तो जहाँ रेगिस्तान है वहाँ बाढ़ हो जा रहा है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ बारिश ही नहीं। तो बहुत सारे खेती और फसल सब भी नष्ट हो गए हैं। तो फूड के लिए भी हाहाकार पड़ने का चांसेस है। साथ ही साथ ये सारे जो सिचुएशन है, एक बीमारी का भी संकेत आ रहा है। और हम कुछ रिसर्च कर रहे थे तो वो बीमारी आ भी गए हैं। वो भी मैनमेड है, एक्सपेरिमेंट किया जाएगा आप सबके ऊपर। और बड़ा एक बहुत भयानक बीमारी जो पहले से भी 100 गुना इफेक्टिव होगा, मतलब कोरोना काल से भी 100 गुना इफेक्टिव होंगे। और वो बहुत जल्द आ रहे हैं। ठीक है, सावधान हो जाए। बहुत बड़ी वार्निंग मैसेज है परमात्मा के तरफ से, सावधान हो जाए। देखिए, बहुत सारे सिस्टर्स, ब्रदर्स, माताएं जानते तक नहीं है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बहुत सारे लोगों को लेना देना भी नहीं है। जब बहुत बड़े सिचुएशन हो जाते हैं, जब हम और कुछ नहीं कर सकते, तब हरि का नाम लेते हैं। जी नहीं, हरि का नाम लेने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ भगवान के नाम लेते रहो और सब कुछ सही हो जाएगा। सब कुछ सही करने के लिए खुद को सही करना ज़रूरी है। अगर आप खुद के वाइब्रेशन नहीं बढ़ाते हो, खुद अगर लोअर वाइब्रेशन में रहते हो, खुद अगर दूसरों को गाली देते हो, खुद अगर नकारात्मक सोच रखते हो, हीन भावना रखते हो, लालच में रहते हो, ठीक है, हेट्रेट रखते हो अंदर, किसी से जलन, किसी से ईर्ष्या, किसी के बारे में बुराई करते रहते हो, किसी के अच्छा देख के आपको अच्छा नहीं लग रहा है, अभी तक अगर आप इस सिचुएशन में हो तो आप संभल जाए। ये बहुत बड़ी वार्निंग है, आप सुधर जाए। क्योंकि अगर आप प्योर सोल नहीं बनोगे, अगर आप सिर्फ वननेस पे बिलीव नहीं करोगे, अगर आप डिवाइन लव को समझ के हम सब एक है, इस सत्य को मान नहीं लोगे, विश्वास नहीं करोगे, तब तक आपके लिए न्यू अर्थ में एंट्री पाना मुश्किल है। आपको तैयार करना पड़ेगा न्यू अर्थ के लिए। और न्यू अर्थ की तैयारी हो चुकी है। मदर गया अपने आप को रिवर्स प्रोसेस में ला चुकी है। ये सारे जो बाढ़ और ये सारे जो ख़त्म हो रहे चीज़ें, चाइना से लेके अमेरिका से लेके इंडिया तक, ये सारे इसीलिए हो रहे हैं जो ओवरलोड है, जो ओवर पाप है, जो गलत है, जो मदर गया के लिए हानिकारक है, वही सब जा रहा है। शिमला में मैंने एक वीडियो शेयर किया था जो स्लॉटर हाउस है, तो मैंने बताया भी था कि वो हाउस जो गिरे हैं वहाँ पे गौ माताओं की या एनिमल्स की हत्या की जाती थी। तो आप इन बात से समझ सकते हो वो किस तरह से डिस्ट्रॉय हुआ। बहुत सारे घर डिस्ट्रॉय हुए, लेकिन वो बहुत स्पेशली दिखाया जा रहा है। तो इससे हमें समझ में आया, कुछ मुस्लिम देशों में बहुत भयानक डिजास्टर आया था, भूकंप आया था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमने ये नोटिस किया कि जहाँ पे गौ माता की हत्या की गई, या नारी की सम्मान नहीं दी गई, या नारी को एक दर्जा नहीं दिया गया,
उन लोग के साथ बहुत भयानक असर या बुरे या तकलीफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जस्टिस का समय है, शनिदेव जस्टिस के देवता है, तो वो अपने फॉर्म में आ चुके हैं, अपना कर्म कर रहे हैं। अभी भी जो लोग समझ जाएंगे कि हमें धर्म के साथ रहना है, धर्म युद्ध में आप सब भी हो, तो वो जाग जाएंगे। किसी को गलत बोलने का मतलब आप खुद को गलत बोल रहे हो, खुद के वाइब्रेशन को डाउन कर रहे हो। इसलिए अपने आप को यहाँ से चेंज करें, थॉट चेंज करें, सब कुछ बदल जाएगा। अपने अंदर झांकिए, देखिए कहाँ क्या तकलीफ है। ओवर इमोशनल हो, ओवर एक्सपेक्टेशन में हो, लोगों को ब्लेम करते जा रहे हो, हर चीज़ में अगर आप किसी ना किसी को जज करते हो, वो अच्छा नहीं है, उसमें ये प्रॉब्लम है। खुद में झांको, आप में क्या प्रॉब्लम है। अगर खुद को एक बार तैयार कर लोगे, खुद को इवॉल्व कर लोगे, खुद को हाई लिफ्ट कर लोगे, अपनी एनर्जी हाई वाइब्रेशन में लेके जाओगे, तो ही आप मदर अर्थ में रह पाओगे। यानी 5D और सतयुग के टिकट आपको मिलेगा, वरना आप समझदार हो। तो प्योर सोल बनना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मैंने सारे इनर वर्क दे रखा है, कैसे खुद को सुधारे। यानी इनर वर्क पार्ट टू में मैंने डिस्कस किया कि किस तरह से मैंने खुद को सुधारा, किस तरह से मैं डिवाइन का हेल्प लेके सिस्टर शिवानी के मेडिटेशन सुनते हुए, गाइडेड मेडिटेशन को प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ी, किस तरह से मैं ओम नमः शिवाय का चैंटिंग करते करते और भी वीडियोस मेरे सामने पॉपअप होने लगे और मैं आगे बढ़ती गई और आज मैं कंप्लीट सोल बन चुकी हूँ। जी हाँ, मैं मोक्ष प्राप्त कर चुकी हूँ। मुझे शिव पिता ने खुद पास आउट करा दिए ये जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से। तो ये आसान नहीं था, मेरे भी 3-4 साल के जर्नी है। तो मैंने सारे वीडियोस बना के, मेडिटेशन बना के दे दिया है प्लेलिस्ट में। आप वो सारे फॉलो करें, अपने आप को इवॉल्व करें, क्लियर करें, प्योर करें। एक दिन में नहीं होता। हमारे जन्म जन्म के बहुत सारे संस्कार हैं जो हम लेके चल रहे हैं, तो हम चाहकर भी नहीं निकाल सकते हैं उसे। लेकिन हाँ, सिर्फ अगर प्रैक्टिस करेंगे, अगर डिवाइन के आशीर्वाद लेके प्रैक्टिस शुरू करेंगे, तो आप ज़रूर कर पाओगे और आप नए अर्थ में जाने के लिए तैयार हो जाओगे। क्योंकि न्यू अर्थ में जाने का मतलब इटर्नल लाइफ, गोल्डन एज, सतयुग, और वहाँ पे मृत्यु नहीं होगी। जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से आप हमेशा छूट जाओगे। छोटा सा काम करना है खुद के ऊपर, खुद के एनर्जी को आगे ले जाना है, ऊपर करना है। हमारे एनर्जी, हमारे टोटल 7 चक्रास होते हैं बॉडी में, जिसे हमें एक्टिवेट करना होते हैं। बाकी के चक्रास अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये जो मूलाधार चक्र होता है, यानी रूट चक्र सबसे नीचे होते हैं, वो आपको एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। उसे एक्टिवेट नहीं कर पाने से ही इनसिक्योरिटी, डर, परेशानी, दुख, तकलीफ, ये सब हमें घेर के रखते हैं और हमें लगता है हमारे लाइफ में इतने परेशानी क्यों है। तो उसका मूल मंत्र है लम लम लम। ये लम का चैंटिंग आपको करते जाना है और प्लेलिस्ट में जाके, यूट्यूब में मेरे प्लेलिस्ट में जाके सारे जो मेडिटेशन है वो चेक करें। संपूर्ण समर्पण करके एक मेडिटेशन है जो सखा कृष्ण पे अर्जुन ने समर्पण किए थे, उसी तरीके से आपको भी समर्पण करना है। ये सारे अगर आप रेगुलर फॉलो करते हो, 6 से 7 महीने के अंदर आप भी इवॉल्व हो जाओगे, आप भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ एक ही काम करना है, प्योर सोल वननेस। हम सब एक है। कोई किसी के बारे में गलत विचार अपने सोच में भी आने मत देना। जो हो गया उसके लिए माफ़ी मांगना है। और कर्मा क्लीनिंग का एक मेडिटेशन है, वो ज़रूर शुरू करें। उससे डीप कर्मा क्लींजिंग, यानी हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास क्लीन हो जाएंगे। वो भी यूट्यूब में अवेलेबल है, मैंने फेसबुक में भी मेरे टाइमलाइन में पोस्ट कर दिया है।
तो बहुत सारे सिस्टर्स और ब्रदर्स स्टार्ट कर चुके हैं, उनको अच्छा असर हो रहे हैं। डेफिनेटली कर्मा जो है क्लीन होने लगेंगे पास्ट लाइफ के, इस लाइफ के, और आप बहुत अच्छा फील करोगे, अच्छा रिलैक्स अनुभव करोगे। तो स्टार शीट्स और ट्विन फ्लेम जो होते हैं उनमें से एक मैं हूँ, वो मुझे भी पता है। यानी श्री रामचंद्र से, माता सीता से लेके श्री राधे से और माता लक्ष्मी के अष्ट अवतार से लेके भक्त प्रहलाद से लेके पंच पांडव से लेके द्रौपदी से लेके बहुत सारे डिवाइन सोल्स आज आप सबके बीच में हैं, जन्म ले चुके हैं, मदर गया को सर्व कर रहे हैं। उनमें से मैं भी हूँ। तो आप सब भी जाग जाए। आप सबको मदद करने के लिए ही डिवाइन ने हमें रिबर्थ करवाया और हमने जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में फंस के परेशान होते रहे। आप सब आगे आगे मैं वीडियो बनाऊंगी और बताऊंगी भी क्यों है ये एक जनरल वीडियो बनाया, इसीलिए कि सबको मिले। जो लोग बोलते हो लोग जाग नहीं रहे, कैसे जगाए, तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी जिनको भी ये वीडियो मिले वो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। ये भी एक सोल मिशन ही कहा जाएगा, क्योंकि वो इसलिए नहीं काम कर पा रहे थे, उनको नॉलेज नहीं था। जो मैंने यूट्यूब में सारे नॉलेज दे दिया वो सब फ्री है, कोई पैसे चार्ज नहीं किया जा रहा है। आप सब आराम से करें, ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।